नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मकर राशि के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। आपके प्यार भरे जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं अगले 7 दिन में। जो भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले हैं, झगड़े हैं, बहुत सारी टेंशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आपके साथ साझा करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का सवाल है तो अपनी एनर्जी को रीडिंग के दौरान बिल्कुल साफ रखिएगा अच्छी तरह से। जो आपने अपने जीवन में अच्छी चीज़ें सोची हैं अपने पार्टनर के साथ, हर किसी के प्लान्स होते हैं ना अपने पार्टनर के साथ, हम आगे आने वाले जीवन में किस तरह से अपने जीवन को हम बिताएंगे और आगे हमारा क्या होगा, हमारे झगड़े कब ख़त्म होंगे, हमारे बीच की दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग कब हम अगर हमारी एंगेजमेंट हो गई तो हम कब शादी करेंगे, और अगर हमारी अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुई है तो हम कब एंगेजमेंट करेंगे, कब एक रिश्ते में हम बंधेंगे। और इस तरह के तमाम सवाल हमारे जीवन में चलते रहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली चाहते हैं एक दूसरे का साथ। तो एनर्जी का सवाल है। तो जब मैं शफल करना शुरू करती हूँ तो पहली बात तो ये कि अपने पार्टनर का नाम मन में ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद रीडिंग देखिएगा और उसके बाद बिल्कुल कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से जितने मेरे व्यूवर्स हैं, अब तो एक फैमिली हो गए हैं, आप सबको पता है कि मैं बोलती हूँ ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो 1111 जब आप टाइप कर देते हैं तो ये आपकी सीधा सीधा एक मैसेज परमात्मा तक चला जाता है। अब उनके हाथ में कि आपकी जो अफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है, इसको हकीकत में लेकर आना या नहीं लेकर आना। ठीक है, चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। ठीक है, हमेशा मैं कहती हूँ, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। अगर मैं, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं उस वर्जन में बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी, उनका भी हक है, उनकी भी अपनी एनर्जी है। चलिए, थैंक यू डिवाइन। और हाँ, जितनी रीडिंग आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है उतनी ही रीडिंग रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब रीडिंग देखते हैं तो शांत मन, शांत चित्त, शांत अपना दिमाग होना चाहिए, तभी वो क्लैरिटी रीडिंग में आएगी। क्योंकि एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी है, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होगी। तो मैं सिर्फ माध्यम हूँ, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन में और इस रीडिंग को देखिए, अच्छे थॉट्स लेकर आइए, उसके साथ जो बिताए हुए अच्छे पल हैं उन पलों को आप याद कीजिए। कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट 7 डेज में आपके जीवन में, आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। ये गिरे नहीं हैं, हालांकि उल्टा आया है रिवर्स में, पर मैं नहीं लूँगी जब तक कि फ्लिप आउट नहीं होगा या फिर मैं कार्ड्स पुल नहीं करूँगी। आज मुझे एनर्जी कुछ ऐसी समझ आ रही है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। देखिए एनर्जी बात करती है, एनर्जी ने कह दिया है स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस वक्त बहुत टफ टाइम चल रहा है, टफ सिचुएशन चल रहा है, ये मैं लूँगी, बिल्कुल लूँगी, क्योंकि जिस तरह से इस कार्ड ने मुझे बताया है तो ये लेना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए वही, वो मेजर 2 कार्ड तो वही आ गए जो अभी टर्न हुए थे इसमें शफल के दौरान रिवर्स में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉर्न के लिए। ये सारी एनर्जी नहीं लेंगे हम, काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं। थैंक यू डिवाइन। चलिए, अब तो मैं एनर्जीज चेक करा देती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। सबसे पहला कार्ड यही अभी नीचे गिरा था फ्लिप आउट होकर। द हाई प्रिस्टेस, कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग हो रही है नेक्स्ट 7 डेज की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
9 ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन से डील कर रहे होंगे आप या फायर साइन से। नाइट ऑफ कप्स, पाइसिस, कप्स की एनर्जी है ना, तो पाइसिस आता ही है, फिर वाटर साइन है ना। कैप्रिकॉर्न वाटर साइन में आप किस किस से डील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, वो हो सकता है पाइसिस, क्योंकि एकदम ही मेरे मुंह से निकला कप्स को देखकर। तो पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर और स्कॉर्पियो, ये 3 एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, बहुत मुश्किल वक्त से आपके पार्टनर निकल रहे हैं या आप भी। देखिए, अगर आपके पार्टनर निकल रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसमें कोई शक तो है नहीं कि आप भी उस वक्त से डील कर रहे होंगे, उस वक्त से आप भी गुजर रहे होंगे, वो टफ सिचुएशन से, टफ टाइम से। तो द डेविल का कार्ड आया है, ओके। स्कॉर्पियो, नेक्स्ट 7 डेज में जो होगा वो तो देखो समझ आ रहा है, पर जो इस वक्त के आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, वो बताना बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। आपके पार्टनर का नींद ना आने की समस्या नहीं है, वो इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि उनको वो सोना ही भूल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आपका पार्टनर है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता होगा, ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब हम 2 एनर्जीज़ एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम प्यार करते एक दूसरे से ना, तो जो आपका हाल होगा वो उनका भी होगा, और जो उनका होगा वो आपका भी होगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, देखो ज़रूरी नहीं है हर इंसान वाकई में इतना, जो मैं तो देखो सीधा बोलती हूँ, किसी को बुरा लगता है तो मैं इसमें क्या करूँ, मुझे तो वही बोलना है ना जो मुझे एनर्जी बता रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बिल्कुल ही जेन्युइन उसका लव होगा, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइम पास भी करते हैं, अपना मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी थोड़े टाइम के लिए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कार्मिक भी कई बार होता है, आते हैं, दुख देकर चले जाते हैं, कुछ सिखा कर चले जाते हैं। पर ये जो एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपका कार्मिक रिलेशनशिप कैसे बहुत ज़्यादा दुख देने के बाद कई बार हमें एक सुकून मिलता है कि ठीक है, ये सारे दुख हमने इसलिए भोगे क्योंकि वो होना ही था, पर अब हम एक अच्छे समय में आ गए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वाइसा वर्सा हो सकता है ये पेन, वो अगर वहाँ पर पेन में है तो आप भी पेन में हैं इस वक्त, और आप अगर पेन में हैं तो ये मत सोचिए कि आपका पार्टनर बड़ा खुश होगा, वो भी वहाँ पेन में है। नींद नहीं आ रही है, हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, बेड से उठा नहीं जा रहा, हो सकता है कि उनके बैक में पेन हो या आपके बैक में पेन हो। और एक चीज़ क्या मैं बताऊं, जो आपके पार्टनर है उनका बर्थडे क्या 9 या 10 तारीख को आता है, ऐसा कुछ है। 2, 9 एंड 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और 8 भी है, ठीक है। तो इन तारीखों में उनका जन्मदिन आता होगा, बर्थडे है। अभी तो ये है एनर्जी कि देखो आपका जो पार्टनर है ना, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर, ये एनर्जी बता रही है। जो बॉटम लाइन है मैं यही कह देती हूँ कि खुश बिल्कुल नहीं है, शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा अशांत है, आपको हर एक पल याद कर रहे हैं, अपनी नींदें गंवा ली है, हर चीज़। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत आपके साथ किया है। क्या गलत किया है ये मुझे नहीं पता है, पर एनर्जी मुझे बता रही कि कुछ तो उन्होंने ऐसा आपके साथ किया है जिसका बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है आपके पार्टनर को।
स्ट्रेंथ लेकर आने की कोशिश, इस रिश्ते को ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था ना, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या आपके साथ चीट किया, क्या गलत किया। अब क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप किस किस चीज़ को पिक करोगे कि उन्होंने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने स्टोरी के साथ मैच कीजिए। कुछ तो ऐसा किया है जो उनको समझ आ गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँ तो वीडियो तो पहले बात बहुत लंबी हो जाएगी, बट फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी डिटेल रीडिंग एक छोटे से वीडियो में कर सकूँ तो कर सकूँ। चीटिंग किया है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही हो, थर्ड पर्सन रहा हो, ठीक है। प्यार में उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके पार्टनर का कहीं और, कहते हैं ना कि थोड़े समय के लिए अट्रैक्शन कहीं और उनका हो गया किसी और के साथ, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अब ये सिर्फ देखिए, प्यार हस्बैंड वाइफ में भी होता है, ये भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, यहाँ पे ऐसे एक ऐसे इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है जो ये सिर्फ ना सिर्फ ये लव रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक जैसे जिस एज में होता है 24, 25, 30 तक के, ये एक बहुत अच्छे खासे मैच्योर इंसान की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, जिसका कम से कम 40 अबव 45 इस तरह की मुझे एज दिख रही है, जहाँ पर फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं कंसीडर करती हूँ कि हो सकता है हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने आपके साथ चीट किया है, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। देखो, यही है ना, पर्सनल रीडिंग नहीं है तो कितनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है अभी कहने के लिए इस एनर्जी को देखकर, तो मैं कितना मैं पिक कर पाऊंगी। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ, आप मेरी भी चीज़ को समझें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपके जीवन में जिस तरह की स्टोरी चल रही है उससे मैच कर लीजिए, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं हमेशा कहती हूँ, एक पर्सनल रीडिंग आप किसी से भी लीजिए, आपको जो अच्छे लगते हैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाए, टैरो रीडर के पास चले जाए, किसी के पास भी। हाँ, यहाँ पर जो है सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड, और ये फ्लिप करने के ये शफल करने के दौरान भी एक कार्ड आया था, फिर दोबारा ये निकला है और नीचे गिरा था, ठीक है। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया, स्टैग्नेशन, बहुत लंबे समय से आप लोग एक दूसरे से अलग है। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप लोगों ने एंगेजमेंट तक की पूरी तैयारी कर ली और बीच में एंगेजमेंट आप लोगों को टूट गया, छूट गया, मतलब जिसे कहते हैं कि परिवार के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस तरह की भी चीज़ें हुई है जो मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आपके पार्टनर हैं, कुछ लोगों के लिए जो आपके पार्टनर है वो जो है ना, दिल फेक आशिक जैसे होते हैं, इस तरह के लोग हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे। टॉरस कैप्रिकॉर्न जो है ना, ये अर्थी साइन है, ठीक है, अर्थ साइन है ना। मैंने हमेशा, बहुत लोग, अब तो आप लोग भी आधे एस्ट्रोलॉजर हो ही गए होंगे। तो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है। आप लोगों का जो नेचर है ना, किसी चीज़ से अगर जुड़ते हैं ना तो आप एकदम जुड़ जाते हैं। ज़मीन से भी अगर आप जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे। अगर आप एक, जहाँ आप बॉर्न हुए हैं तो आप वहीं सालों साल रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी घर में आप रहेंगे ना तो सालों साल आप उस घर में रहेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी चेंजेस पसंद नहीं है। ठीक इसी तरह से रिश्ते में भी आप लोग कैसे हैं कि जिससे आपने एक बार रिश्ता बनाया उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बात होती है। अर्थ साइन के जितने भी राशियां हैं, और उसमें से कैप्रिकॉर्न जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त राशि है। और आपका नेचर ऐसा है और आपके पर्सन का इससे बिल्कुल उलट है, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखा रही है। दो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मैं कह रही हूँ कि एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर वाटर साइन के हो सकते हैं। वाटर साइन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपका पार्टनर आपसे जुड़ेगा तो एकदम ही जुड़ जाएगा और रोता पिटता रहेगा, मतलब, और छूटेगा तो एकदम एक चुटकी में छूट जाएगा, उसकी ऐसी आदत होगी। और एयर साइन के लोग आपको बार बार पकड़ के लाना पड़ता होगा अपने पार्टनर को, आजा भाई मैं भी यहाँ पर हूँ। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, ठीक है।
तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हुआ है उसने आपके साथ चीटिंग की है। ये भी एक चीज़ है, उसको कर्मा हॉन्ट कर रहा है, उसको कर्मा तकलीफ दे रहा है कि तूने कैसे किसी एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया है, तो अब तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो भुगत रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है। अब वो इस रिश्ते में स्ट्रेंथ ला रहे हैं, मजबूती। इस जो स्टैग्नेशन है, अब वो स्टैग्नेशन हटेगा। काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है 3 4 5 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और ये हफ्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दूरी आप दोनों के बीच बनी। अब वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, अपने अंदर एक हिम्मत लेकर आ रहे हैं कि आपके पास आए, आपसे बात करें। इससे पहले क्योंकि सारी सच्चाई आपको पता चल गया, और जो भी इन्होंने खिचड़ी बनाई थी, रायता फैलाया था, तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए इसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो अब ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई, इसलिए अब आपके पास आना चाहते हैं। अब आपको बताना चाहते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। ये अच्छी बात है कि चलो कहीं ना कहीं तो एहसास तो हुआ कि गलती हुई है, तो आपके पास आ रहे हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उस इंसान को वापस अपने जीवन में लेंगे या नहीं लेंगे। आपकी स्टोरी कैसे थी, उन्होंने किस हद तक आपको, आपके साथ उन्होंने बिट्रे किया है, किस हद तक आपको उन्होंने चोट पहुंचाई है ना, कि आप दोबारा उस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। द हाई प्रीस्टेस, हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख हो, ठीक है, आपका नाम बी या जे से आता हो, या आपके पार्टनर का नाम बी या जे से आता हो। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, आपकी जो क्षमता है सोचने समझने विचार करने की, और जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है कुछ लोगों का, इस वक्त आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा कैप्रिकॉर्न। आपको पता चल जाएगा, अगर आपका पार्टनर अभी आपके पास आ रहा है और वो आपसे वो सारी चीज़ें बताएगा भी ना, जो भी हुआ था, आपको पता चल जाएगा कि ये मुझसे कहाँ झूठ बोल रहा है और कहाँ नहीं। और ये एक अच्छी बात है कि वापस इस रिश्ते में जाना है या नहीं, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ये डिवाइन की ओर से सारा संदेश है, और आपकी एनर्जी है यहाँ पे, आपके और आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको इस रिश्ते में आने से पहले भी उन्होंने आगाह किया था होगा, ठीक है, मना किया होगा, और अब दोबारा भी वो आपको बोलेगा या बोलेगी कि देख लो भाई, ये आप पर डिपेंड करता है वापस से इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस पे आपका कोई पुराना दोस्त साथी, वो आपको वापस से एक बार बोलेगा देख लो, वापस इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है वो मुझे बता रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो बड़े लंबे समय से उसने आपको प्यार भरा ऑफर दिया और आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ था कि अभी नहीं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अब यहाँ पे डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रहा है अगले 7 दिन के अंदर अगर ऐसा वापस कुछ होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, और ये इंसान आपके लिए बेहतर होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में रीयूनियन होने की कितनी संभावना है या नहीं है, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, बेहद ही ज़बरदस्त एनर्जी है। आपके दोनों के मिलने से पहले, मतलब जब आप दोनों अलग हुए थे या बीच में भी आप दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए थे, और ये झगड़े फैमिली में भी गया होगा, ये झगड़े दोस्तों में भी हुआ होगा, आप दोनों के बीच तो हुआ ही हुआ है। ये एनर्जी बता रहा है, और बता रहे इस झगड़े की वजह से आप दोनों के बीच जो दूरियां आई थी वो ख़त्म हो गई है। अब डिवाइन ने अपना ऊपर सारा चक्कर चला दिया। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 7 डेज में आप दोनों का रीयूनियन कह लो, या फिर आपके पार्टनर के ओर से आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज, कोई संदेश, कुछ भी एक हिंट बोलते हैं ना, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ हो रहा है, बस अब होने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको आपके सवालों के जवाब
ज़रूर मिले होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 1111 टाइप कर दीजिएगा।